भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी। मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मोदी मुनि जो हैं रोजगार पी गए। उस पर चौकीदार चोर है, चौकीदार कैसी चौकीदारी कर। क्लीन चिट मिल गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार लंबे सरसे से जिस तरीके से लिपापोती करने की सरकार की मंशा थी, सरकार एक बार अपराधी को बचाने में कामयाब हो गई। निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा कानून नहीं बना रही है। इसका सीधा सा कारण है कि बलात्कारी नेताओं में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं। देश की पहलवान बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और जिस तरीके से न्याय न देने की मंशा से सरकार ने देश के पहलवान बेटियों के साथ बर्ताव किया, इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात, आज गलवान घाटी के तमाम उन माँ भारती के लालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सरकार जो लाल आँख की बात कह रही थी, उनकी आँखें आज धुंधली हो चुकी हैं। आज 65 में से 26 पॉइंट्स पर देश का पेट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था, न कोई घुसा है न कोई घुसा था, ये जो क्लीन चिट दिया प्रधानमंत्री ने, इससे देश काफी देश जो है काफी शर्मसार है कि देश का प्रधानमंत्री जो आंखें लाल करके दिखाने की बात कहता था, जो एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कहता था, तो आज माँ भारती के लालों को कब न्याय दिलाएंगे? आएंगे दूसरा, तो मोदी जी कह रहे हैं 2024 में आएंगे तो मोदी जी कहाँ आएंगे? आपके घर पर 24 में हैं? 24 में किस हिसाब से आएंगे? आपने पहले प्रधानमंत्री से पूछा कि देश के जितने फ्रॉड थे, बिलफुल डिफॉल्टर्स, उसके लिए आरबीआई ने किसके आदेश पर कानून बदले? देश के जनता का पैसा बैंकों में था और बैंकों का पैसा लेकर तमाम जो उद्योगपति भाग गए और सरकार ने खुद स्वीकार किया था। आज क्या कारण है? आप एक बात बताइए कि आखिर क्या कारण है जो सरकार इस संदर्भ में नहीं बता पाती है? आखिर अपनी नीति में बदलाव क्यों किया, ये पूरा देश पूछता है और सरकार पर, आरबीआई पर थूकता है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम महिला मंत्री कह रही हैं कि 350 पार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है दोबारा आई। कोविन डाटा लीक का मामला आपने कभी चर्चा नहीं की। आप चर्चा करो ना कि देश जब सुरक्षित हाथों में नहीं है, डाटा तक लीक हो जाते हैं और वो ऐप, चाइनीज़ ऐप, जिसके लिए जो डबल करने का जो झांसा देता है, उससे देश में कितने लोगों की मौतें हुई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी को लेकर फंडामेंटल राइट घोषित करने का बीजेपी ने विरोध क्यों किया? कहीं इस साजिश षड्यंत्र प्रयोग में भाजपा शामिल तो नहीं है? आखिर विरोध करने का कारण क्या है? तो ये आप सवाल नहीं पूछते। सुनिए, क्या लग रहा है कि 24 की बात हम लगातार कर रहे हैं, 24 में क्या है मंजर? 24 में सुपरा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान साफ मिट जाएगा भारत से। कैसे? विपक्षी नेता एक हो रहे हैं, सबको उससे कुछ फायदा होगा, मिलेगा? निश्चित तौर पर देश के तमाम लोकतांत्रिक पार्टियां जो भी विपक्ष की भूमिका में हैं, उनको एकजुट होकर देश बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। देश लूट रहा है या बिक रहा है, क्या हो रहा है, किस बात की? गोरे अंग्रेजों का नारा था, फूट डालो और राज करो। गोरे अंग्रेजों के, अरे भाई सुन तो लो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर के लोगों की नारा है, फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़कर भाग डालो। अब बात कीजिए, उस पर क्यों नहीं करते? आरबीआई ने जो कानून अभी बनाने जा रही है, जो 23 मई को, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते आप? क्या आपने नहीं देखा कि देश में, पूरे देश में किस तरीके से अगले प्रधानमंत्री? वो तय करेंगे देश के नवनिर्वाचित सांसद। अगर नीतीश कुमार जी आपके हिसाब प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनेगा और
बिहार को गौरवान्वित करेगा, जो बिहार पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। सम्राट अशोक की धरती से पहली बार कोई देश में अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हम सबको तन मन धन समर्पित कर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। सब तो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का। अमित शाह का बयान सुना है आपने? अमित शाह जी खुद बनेंगे या मोदी जी को बनाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, किसके लिए घोषणा किया है? अरे भाई, इनसे चौथी पास राजा से देश नहीं चल रहा। अगर ये पढ़े लिखे होते तो ये आप देख रहे हैं कभी साइबर अटैक की संख्या देश में कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री साइबर अटैक पर चर्चा नहीं कर रहे, साइबर अटैक का 100 नहीं बोल पा रहे, महिला सुरक्षा का मौ नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे। गलवान घाटी के तीसरे साल हो गए, आंखें लाल दिखाने की बात थी, गलवान का गौ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे, बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पा रहे। देश सुरक्षित हाथों में है कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। साइबर अटैक कितना हुआ सो बता दीजिए। नवंबर 2022 में एम्स का डाटा लीक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था। और अरे भाई, अरे सुधो, अरे बेशर्मो, सब कुछ डाटा सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। आप सारी जिम्मेदारी मोदी जी दे देंगे आप हैं? 14 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है। आप देश के प्रधान क्या हो? आप भाजपा के IT सेल के दलाल हो। तुम्हें नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री ही जवाब देगा ना, जो देश का राजा है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। अरे गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। हम कह रहे थे, वो तो खुद कह रहे थे, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार चोर है, चौकीदार कैसी चौकीदारी कर रहा है? ये चौकीदारी का सवाल है। बोलो, ये काफिला लुटा तो क्यों लुटा? बताओ। देश में साइबर अटैक हुए तो क्यों हुआ? देश में अरे भाई, चाइना ने, अरे बेशर्मो सुन तो लो, चाइना ने उत्तराखंड में घुसकर पुल तोड़ गया। आखिर क्यों तोड़ गया? पुलवामा में घटना हुई तो क्यों हुई? देश के जो प्रधान सेवक कौन है? मोदी जी। कुछ भी हो मोदी जी, कुछ पहले आप किसी सवाल गांधी को भी दे दीजिए। अरे भाई सुन तो लो, ट्रके चलाएंगे। अरे भैया, ए अंडोले, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, दिमाग में घुस गया क्या तुम्हारे? अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? ट्रक ड्राइवर। अरे भाई सुन तो लो। देखो, ये बेशर्मी की हद पार कर दी आप लोगों ने। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो कम जरूर बोलते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, वो काम की बात कहते थे। सरदार असरदार था। कभी आपने देखा इस तरीके से? खंड में वसुंधरा राजे कर 9 साल मोदी सरकार का बेमिसाल रहा भैया, पूरा एकदम ढंका चल रहा। झारखंड में, राजस्थान में? झारखंड में, अभी झारखंड। अच्छा, तो राजस्थान में क्या है? उधर तो बंटाधार है, पेपर लीक चल रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरे भाई बोल रहे हैं भैया, CP जोशी मुख्यमंत्री बनेगा, वसुंधरा राजे जी बनेंगे कि राजवर्धन सिंह बनेंगे? आपको सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई दिख रही है। राजस्थान में जितना विधानसभा नहीं है, मैनेज हो गया सब है, मैनेज हो गया। कंट्रोल रहता है क्या वहीं से? डायरेक्ट दलाल हो मतलब बीजेपी के? मान लिया। देखो ये है, आप बताओ ना कि बीजेपी में कम से कम 10 से 15 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और दूसरी बात, देश में पहला ऐसा राज्य है जहां 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है। अभी आप बताओ ना, कौन बोला? अरे भाई सुन तो लो। कहा राजस्थान में सर, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे बेवकूफ हो। हिमाचल में, राजस्थान में पूर्व कर्मचारियों की सुना। अरे बेशर्मो, कहो किसी भाजपा के नेताओं की हिम्मत है तो पेंशन योजना लागू कर दे। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं सवाल पूछते? हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में। अरे भाई, अरे भैया, भाजपा के दलालों, अरे भाजपा के दलालों, अरे सुन तो लो, हिमाचल में मिल रहा है क्या? 500 में सिलेंडर मिल रहा है। अरे भाई, कर्मचारियों का जो पेंशन है। अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन रहे, बेशर्म हो, बिल्कुल निर्लज हो। एगो होता थेथर, एगो होता थूथुर, एगो होता महाथूथुर। आप लोग महाथूथुर हो। जवाब अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ आप। अरे भाई सुन तो लो। अरे भाई सुन तो लो। अरे सुन तो लो। पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी को जैसे। आप ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था भैया मोदी जी के साथ? मोदी जी क्या हुआ था? राहुल गांधी ट्रक। अरे भाई, राहुल गांधी ट्रक चला रहे हैं। निश्चित तौर पर सर आपने देखा होगा। अरे सुन तो लो, आप उस ट्रक ड्राइवरों की व्यथा राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ में भी सुनी और कनाडा में भी सुनी। निश्चित तौर पर देश के राजा को आप पहले देखते थे, राजा महाराजा गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। क्यों पढ़ने जाते थे? उसका साइंटिफिक कॉज समझिए। मोदी जी वहीं। अरे भाई सुन तो लो। अरे बेशर्मो, सुन ना रहे। आप तो बिल्ली को भी फेल कर दिया। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता। गुरुकुल में पढ़ने का मतलब ये था कि राजसी ठाठ बाट छोड़कर जब राजा
हमारे ऋषि महात्माओं के कुटिया में जाते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो वो दुनिया के तमाम चीज़ों से अवगत होते थे। आप देखते थे, प्रभु श्री राम को ही देखा होगा, प्रभु श्री राम महर्षि वशिष्ठ के कुटिया में गए, वहाँ विद्या अर्जन किया, वहाँ तमाम जीवन जीने की कला सीखी। तो निश्चित, अरे भाई बेशर्म, अरे सुन लो बेशर्म, 90% हिंदू बीजेपी को वोट करेंगे। देश में हिंदू कितना है? मतलब सब करिए देगा। मोदी जी की तरह आप भी 600 करोड़ को राशन पहुंचा दिए। हिंदुओं की बात कर रहा हूं। अरे भाई, मोदी जी 100% हिंदू में, मोदी जी की तरह आपकी गलती नहीं है, चूंकि मोदी जी जिसको आप जवाब, अरे भाई सुन रहे, अरे सुन, तो जवाब देने दोगे तभी तो, जवाब देने दोगे तभी तो दूंगा। हिंदू संगठन का दावा है। मोदी जी को 600 करोड़ लोगों ने, अरे सुन तो, अरे सुनो, बताइए, जवाब दीजिए। मोदी जी ने 600 करोड़ लोगों का वोट लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 600 करोड़ कहाँ से आया? नाना के घर से? अरे सिर्फ, अरे भाई सुनो, पहले बात सुनो। और स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 80 करोड़ घरों को हमने राशन दी। देश में आबादी कितनी है? मोदी जी का अपमान अरे भाई सुन रहे हैं, आप स्मृति का अपमान कर रहे हैं। तुम्हारा स्तर इतना गिर गया, आप स्मृति का अपमान कर रहे हैं। सुनो, स्मृति ईरानी का अपमान कर रहे हैं। 13 रुपए किलो चीनी देने की बात थी। मीनाक्षी लेखी का और अपमान। 80 भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग, कैसे भाग रही थी? महिला का अपमान है। हम महिला का अपमान है। एक महिला आप मजाक उड़ा रहे हैं सर। जो अधिवक्ता भी थी, और निश्चित तौर पर जब एक महिला वकील जिसको महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आया और कुर्सी के लिए वो भाग रही थी, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या होगा? सबसे ज्यादा अरे काम सुन रहे। करने वाली महिला है ये मीनाक्षी लेखी। सुन तो लो, जम्मू कश्मीर भी अभी गई मैं थी। क्या कहूँ, कोरोना काल में सारे भाजपा के नेताओं ने कहा 80 करोड़ लोगों को घर घर राशन पहुंचाया। देश की आबादी 143 करोड़ है, तो भैया क्या सब आदमी नरेंद्र मोदी की तरह घर छोड़ दिया था? जब देश में आबादी 143 करोड़ है, मोदी जी घर नहीं अरे छोड़े भाई हैं। सुन तो लो यार, आप सुन बदनाम रहे- कर रहे हैं। सुन रहे, अरे भाई साहब, तब इतना बड़ा त्याग अरे सुनो, लाला लोग, सत्ता के हवसियों, अगर आप लोगों के पापा ने भी त्याग किया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते हैं? सबसे बड़ा अरे भाई, आप चाहते हो कि नरेंद्र, अरे भाई पत्रकारों का भी अपमान कर रहे हैं। आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा पिता मिले आपको? अगर आप वैसा पिता होता तो आप नहीं होते। सोचो, आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले जो आपकी बहन के साथ शादी करके छोड़ दे? अरे भाई, फिर वही बात, प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री ने खुद धूमिल की है। जहां देश के प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं, कांग्रेस में सब अरे भाई, बड़े मंत्री है। कर्नाटक में बाढ़ आता है, कर्नाटक में जब कोरोना होता है तब प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। देश की बेटियां जब देश की राजधानी दिल्ली में बैठी होती है तब प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता है। जब बनारस में जब बाढ़ आता है, घर घर मां गंगा ढूंढ रही होती है, तब प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता है। जब